Hi guys, good noon. My name is Mohammad Jafar Khan and I am lecturer of physics from Government Higher Secondary School, Sanku. So today we will talk about the unit first of the class 12, that is electrostatics. So let us start from the electrostatics. So what do you mean by electrostatics? See, the statics means charges at rest. Statics means if any object does not move with respect to time, then we say that that object is static with respect to time. So electrostatics means charges at rest. Statics means, we can say in rough phenomenology, that a charge, if the charges are in rest, then we can say that it is electrostatic. So we can write it here that electrostatics means charges at rest. So we have seen many phenomena of electrostatics in nature. For example, you have seen thundering of the lightning. You have seen that it is because of friction due to two clouds. So, and another example is that when we wore out our shirt or t-shirt in summer days, we saw some sparks in the in our shirt or t-shirts. So that is also because of the electrostatics. So first of all, we will study about the electric charge. So because the basic unit of the electrostatics, from where we will begin, is the electric charge. So let us study about the electric charge. So guys, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी बॉडी को, यानी किसी प्लास्टिक रॉड को, अगर हम किसी बिट्स ऑफ पेपर, अगर हम किसी सिल्क या वूल या कॉमनली हम लोग हेयर के साथ रब करते हैं, तो हमने देखा है कि वो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, व्हाई दैट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों जो हमारा ग्लास रॉड है, जब हम उसको रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज जनरेट हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी को, लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है या रिपल करती है. ओके, सो वी कैन राइट इट हियर दैट प्रॉपर्टी acquired by a body due to which it attracts or repel other bodies. राइट, तो जो दूसरी बॉडीज है वो चार्ज भी हो सकती है और अनचार्ज बॉडी भी हो सकती है. दोनों को ये बॉडी अट्रैक्ट या रिपेल करेगी. फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क या वूल के साथ रब करते हैं, ग्लास रॉड को सिल्क या वूल के साथ रब करते हैं, तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क या वूल के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है. ओके, सो हियर इज सपोज वी हैव ये ग्लास रॉड है रब्ड विद सिल्क सपोज. तो इसके ऊपर कन्वेंशनली हम क्या मानते हैं कि इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अगर ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. सिमिलरली अगर प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रब करेंगे, सो आई विल राइट पी आर फॉर द प्लास्टिक रॉड. पी आर रब्ड विद कैट फर या ओके कैट फर, सो इट विल एक्वायर ए निगेटिव चार्ज. सी, तो हमने देखा अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क या वूल के साथ रब करते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और प्लास्टिक रॉड को अगर हम रब करते हैं कैट फर के साथ या कैट, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज आता है. दिस इज बाय कन्वेंशन. तो इसी केस में सिल्क के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव, और कैट फर के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव. ठीक है ना? तो ये एक कन्वेंशनली लिया गया है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव होता है या नहीं. सो नाउ बिफोर गोइंग अहेड
हम देखते हैं कि कितनी तरह से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो हमने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी बॉडी के ऊपर वो प्रॉपर्टी जिससे वो किसी बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है या रिपल करती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं? दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज? आई विल राइट इट हियर। तो चार्ज एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा अभी हम ये देखेंगे कि किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है और नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, वो हम अभी बाद में देखेंगे। बट सिंपली जनरली हम ये बता रहे हैं कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये जो साइन लिए गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये शो करते हैं, ये एक्चुअली मैथमेटिकल है इन नेचर। फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा पेयर में क्रिएट होते हैं। अगर आप चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात करें तो किसी भी दो बॉडी का सम जीरो सिर्फ मैथमेटिक्स में हो सकता है। सो दैट इज वाई हम चार्जेस को पॉजिटिव और निगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, सो इसके अलावा आपने देखा होगा कि लाइट चार्जेस, ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, सो लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम, ये हमारे पास कोई ग्लास रॉड है, इसको हमने रब किया है सिल्क के साथ और दूसरा ग्लास रॉड है हमारे पास, ये भी सेम है, ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क। ठीक है, हमारे पास दो ग्लास रॉड है, दोनों को हमने सिल्क के साथ रब किया है और इनको पैरेलली हैंग कर दिया, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। तो ये क्या है, इनके ऊपर चार्जेस कैसे होंगे? सेम होंगे, क्योंकि दोनों ग्लास रॉड हैं और दोनों को हमने रब किया है सिल्क के साथ, तो इनके ऊपर चार्जेस सेम होंगे। तो हमने क्या बताया कि लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो एज अ रिजल्ट ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल मीनिंग पुशिंग अवे। फॉर एग्जांपल, रिपल्सन का मतलब क्या हुआ, ऐसे दूर फेंकेंगे। ओके, और अगर अनलाइट चार्जेस है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाता हूं कि मेरे पास दो रॉड हैं, एक तो ग्लास रॉड है रब्ड विद सिल्क और दूसरा हमने प्लास्टिक रॉड रब्ड विद कैट फर। ठीक है, तो ग्लास रॉड को हमने रब किया है, एक जो पहला वाला रॉड है हमारा वो ग्लास रॉड है, उसको रब किया है सिल्क के साथ, और दूसरा प्लास्टिक रॉड है, उसको हमने रब किया है कैट फर के साथ। तो आपने देखा था अभी कि ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास रॉड के ऊपर कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय अट्रैक्ट? अट्रैक्शन मीन्स एक दूसरे को अपने पास खींचेंगे। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। तो लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इसके बाद हम अगली चीज देखेंगे, सो नाउ अब हम देखेंगे, हमने देख लिया कि चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपल अनदर बॉडी। चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो नाउ अब हम देखेंगे कि हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बॉडी है हमारे पास, अगर हमें उसे चार्ज करना है तो हम उसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट तीन मेथड है जिससे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, सो आई विल राइट डाउन इट हियर। सो नंबर 1, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
नंबर 2 चार्जिंग बाय इंडक्शन, एंड नंबर 3 चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, और इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टैक्ट चार्जिंग। सो हमारे पास ये बेसिकली 3 मेथड है जिससे हम किसी बॉडी को, इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन दूसरा, और चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो नाउ अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन, एंड देन चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, हम किसी बॉडी को, जिस बॉडी को हमें चार्ज करना है, उसको किसी दूसरे बॉडी के साथ रब करते हैं। ठीक है, तो रब करने से एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी देखा था कि अगर हमारे पास कोई ग्लास रॉड है, दिस इज द ग्लास रॉड, सपोज ग्लास रॉड rubbed with wool and another object हमारी, मान लीजिए ये क्या है, सिल्क है। तो अगर हम इन दोनों को रब करते हैं तो क्या होता है, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, रब करने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव। ठीक है, तो ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ रब किया, तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यानी जब हम दो बॉडीज को, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के अगेंस्ट रब करते हैं तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक, तो पहला एग्जांपल है कि अगर हम ग्लास रॉड को रब करेंगे सिल्क के साथ तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव और सिल्क के ऊपर निगेटिव। दूसरा एग्जांपल है प्लास्टिक रॉड को अगर हम रब करेंगे, रब्ड विद कैट फर, तो प्लास्टिक रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लास्टिक रॉड एक्वायर्स निगेटिव चार्ज एंड कैट फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखने होंगे कि अगर हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव और सिल्क के ऊपर निगेटिव, प्लास्टिक रॉड को कैट फर के साथ रब करते हैं तो प्लास्टिक रॉड के ऊपर निगेटिव और कैट फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम जब दो बॉडी को रब करते हैं तो एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर निगेटिव चार्ज क्यों आता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद में मैं ये आप समझ जाओगे। ओके, तो थोड़ा सा मैं एटम के बारे में बताऊंगा आपको। तो सपोज कर लीजिए हमारा कोई सिंपलेस्ट एटम है हाइड्रोजन एटम। ओके, हाइड्रोजन एटम क्या होता है, 1H1। ठीक है, 1H1 हाइड्रोजन एटम सिंपलेस्ट एटम है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, ये क्या है, जिसको हम बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, दिस इज द मास नंबर एंड दिस इज द एटॉमिक नंबर, ये आप जानते हो। तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड दिस इज 1। और यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। ठीक है, तो इस 1H1 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, और प्रोटॉन भी कितना है, 1 है, और न्यूट्रॉन 0 है। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, A माइनस Z करेंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बन जाएगा। तो आइए हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, 1 प्रोटॉन है
और 0 न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर एक इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज। अच्छा, और ये जो एटम है हाइड्रोजन एटम एज ए होल दिस इज न्यूट्रल। व्हाई न्यूट्रल? क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कितना चार्ज है, -1, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। तो एटम जो है एज ए होल वो क्या है, दैट इज न्यूट्रल। तो अब आइए देखते हैं कि हम जब इसको किसी दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं तो क्या होता है। तो मान लीजिए अगर हम जब इसको, अच्छा जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, यहां पे तो एक ही शेल है, ठीक है, और भी एटम हो सकते हैं, तो उनके बाहर आउटर मोस्ट शेल में, जो बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, जो बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो चार्जिंग है उनमें जो मेन रोल होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ठीक है। जब हम किसी बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। यानी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, ठीक है। तो अब सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए, पहले ये जो हाइड्रोजन एटम था एज ए होल क्या था, न्यूट्रल था, 0 था, नेट चार्ज 0 था। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, सिर्फ न्यूक्लियस के चार्ज के बराबर, एंड दैट इज पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो इनिशियली तो ये एटम न्यूट्रल था, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां गया तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, एक निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम किसी बॉडी को, फॉर एग्जाम्पल हमने ग्लास रॉड को सिल के साथ रब किया था, तो क्या होता है कि जब ग्लास इसको हमने इसके साथ रब किया तो एक इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल करके कहां चला गया, सिल्क में। तो एज ए रिजल्ट ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। तो इससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन का है, जो जब हम रब करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिस बॉडी में जाता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली फ्रॉम हियर ओनली। सो एक चीज और बता देता हूं कि मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हजार लाखों की तादाद में। सो इट इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब दूसरा है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, अगर हम किसी बॉडी को, किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं, टच नहीं कराते हैं, कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो हमने ऐसा देखा है कि जो अनचार्ज बॉडी है उसके ऊपर क्या हो जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये कोई मेटल बॉल है, दिस इज द मेटल बॉल, है ना, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, दिस इज द इंसुलेटर, इंसुलेटिंग स्टैंड। तो मान लीजिए हमने कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, इसके पास हम लेकर के आए, ठीक है। तो क्या होगा, अभी हमने इससे टच नहीं कराया है, ठीक है, आप याद रखिएगा इस चीज को, हमने इसको टच नहीं कराया, लेकिन फिर भी क्या होगा कि यहां पे निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, और अदर साइड पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ चार्ज बॉडी को, चार्ज रॉड को
एक अनचार्ज मेटल बॉल के पास लेकर के आए। एज द रिजल्ट क्या हुआ कि नियर एंड पर, मेटेलिक स्फीयर के नियर मींस आई मीन टू से दैट वेयर द चार्ज बॉडी इज लोकेटेड, सो नियर एंड के ऊपर इसका अपोजिट चार्ज जनरेट हो गया और रियर एंड के ऊपर सेम चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है कि आप किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेकर के आए तो उसके अंदर क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया, है ना, तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडक्शन। तो आइए अगर मान लीजिए कि हमें इस मेटेलिक स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम कैसे करेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन से। ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई मेटेलिक स्फीयर है उसको हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है या निगेटिव चार्ज करना है, लेट अस सपोज, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रॉड को इस मेटेलिक स्फीयर के पास लेकर के आए। तो अब क्या होगा, सिचुएशन 1 में क्या होगा, इधर निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है कि यहां निगेटिव चार्ज है और यहां पर क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अब आप अगले केस में क्या कर सकते हैं कि आप इस वाले एंड को जहां के ऊपर निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है इसको आप अर्थ से कनेक्ट कर दो, तो इसको हम बोलते हैं अर्थ हेड। ठीक है ना, हमने इसको क्या किया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया और अभी हमने क्या किया है, रॉड को वैसे ही रखा है एज इट इज। ठीक है, अगले केस में दिस इज द फिगर नंबर 2। थर्ड केस में हमने क्या किया, अब हमने इस रॉड को हटा लिया तो अब कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा। तो थर्ड केस में जब हम इसको हटा लेंगे तो क्या होगा, और हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर रखा है तो अब क्या होगा, जो ये निगेटिवली चार्ज बॉडीज है, जो निगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगा, अर्थ में फ्लो हो जाएगा। तो यहां से अर्थ में फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ क्या रह जाएंगे हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ही रह जाएगा मेटेलिक स्फीयर के ऊपर। तो दिस इज द फिगर नंबर 3। फोर्थ केस में अब हम इस जो अर्थिंग है उसको भी हटा लेंगे तो क्या बचेगा, ये चार्जेस जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके सरफेस के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो एज द रिजल्ट ये जो हमारा स्फीयर था वो कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। एंड वी डिड इट बाय द इंडक्शन। हमने इसको कैसे पॉजिटिवली चार्ज किया, बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन से हमने इसको मेटेलिक स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज किया। यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये जो चार्ज था वो एक साइड पर था, बाद में ये चार्ज पूरे मेटेलिक स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है कि जो हमारे जो मेटल होता है वो कंडक्टर होता है और कंडक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसको चार्ज देते हो तो चार्ज सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बहुत जल्दी, सडनली ही जो सारा का सारा चार्ज है वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई ये जो हमारा मेटेलिक बॉल था इसके ऊपर चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वो थ्रू आउट होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो रीजन क्या है इसका, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, वाई, कि जब हम इसको चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर के पास लेके आते हैं तो यहां निगेटिव आ जाता है, यहां पर पॉजिटिव क्यों आता है। तो देखिए इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इंसुलेटर कंडक्टर के बारे में भी अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको क्यूरियोसिटी होगी तो इसलिए मैं आपको हिंट दे देता हूं कि क्या होता है कि जब कोई भी मेटल होता है, कोई भी बॉडी होती है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अब हमने ये चार्ज बॉडी इसके पास लेकर के आए तो इससे क्या होगा, इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज होंगे वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड निगेटिव चार्ज, वो दोनों सेपरेट हो गए। तो एज ए रिजल्ट इधर निगेटिव आ गया क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज रॉड था तो ये पुल कर रहा था इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के सेंटर ऑफ
इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, अपनी तरफ पुल कर रहा था। तो उसकी पुलिंग की वजह से क्या हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के सेंटर सेपरेट हो गए। तो एज ए रिजल्ट यहां पर दो पोल बन गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पर चले गए। ठीक है, सो नाउ हमारा तीसरा तरीका है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट क्या होता है, दैट इज वेरी सिंपल। अगर हमारे पास, जैसा कि नाम आपको बता रहे, कांटेक्ट मतलब पास लाना, टच कराना एक दूसरे को। तो मान लीजिए हमारे पास यही मेटेलिक बॉल है, मेटल बॉल, और दूसरा हमारे पास कोई ग्लास रॉड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस केस में हमने क्या किया, इसको हमने डायरेक्टली टच करा दिया मेटल बॉल के साथ। लेकिन याद है कि यहां पर जो बेस है दैट शुड बी इंसुलेटिंग, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो गया, अगर इंसुलेटिंग नहीं होगा तो ये चार्ज कहां फ्लो हो जाएगा, अर्थ में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी क्या होती है, कंडक्टर होती है ना। तो आपने देखा होगा कि अगर आपने नीचे नंगे पैर हैं, आपने कोई चप्पल नहीं पहन रखी है और आपने कोई वायर को पकड़ लिया, तो क्या होता है, आपको करंट लगता है। लेकिन अगर आप शूज पहने होते हैं या चप्पल पहने होते हैं तो आपको करंट नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी करंट फ्लो जब होगा, जब सर्किट कंप्लीट होगी, ठीक है, तो हमारी बॉडी से जब जमीन भी, अर्थ जो है वो भी कंडक्टर है। तो जब हमने चप्पल या शूज पहनी होती है तो हमारा कांटेक्ट अर्थ के साथ नहीं होता। तो एज ए रिजल्ट करंट हमारी बॉडी से अर्थ के अंदर फ्लो नहीं हो पाता। हमारी बॉडी भी कंडक्टर है। लेकिन जब हम चप्पल उतार देते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है अर्थ के साथ। तो एज ए रिजल्ट जो करंट है वो हमारी बॉडी से पास होकर के कहां चला जाता है, अर्थ में। ठीक है, इसलिए हमें करंट फील होता है। तो यहां पर भी अगर आप इसको अर्थेड नहीं करोगे तो सारा का सारा चार्ज कहां फ्लो हो जाएगा, अर्थ में। ठीक है, तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट में क्या करना है आपको, चार्ज बॉडी को डायरेक्टली कांटेक्ट में लाना है किसी दूसरी बॉडी के। ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज डायरेक्टली यहां से यहां फ्लो हो जाएगा। ठीक है, चार्ज डायरेक्टली यहां से यहां फ्लो हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। तो रीजन इसका सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। उसका रीजन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां बता देता हूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्क फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उस बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। So this was all about charging by contact. So what is the difference between the charging by contact and charging by induction? तो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि चार्जिंग बाय कांटेक्ट, इंडक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारी चार्ज बॉडी होती है हम उसको टच नहीं कराते। ठीक है, हम उसको दूर रखते हैं। लेकिन इसके ऊपर यहां पर निगेटिव और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। दिस इज द फ्रिक्शन, दिस इज द चार्जिंग बाय कांटेक्ट चार्जिंग एंड दिस इज द इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, बॉडी को दूर रखते हैं तो बॉडी के ऊपर चार्ज जनरेट हो जाता है। पहले वाले केस में ये जो चार्ज होता है सारा का सारा इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, तो ये बॉडी तुम्हारी क्या हो जाएगी, अनचार्ज हो जाएगी। लेकिन यहां पर इस बॉडी का चार्ज जितना था उतना ही रहेगा और दूसरी बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस मच वाज ऑल अबाउट चार्जिंग बाय कांटेक्ट, charging by induction and charging by friction. ठीक है, so in the next class we will meet and then we will talk about the gold leaf electroscope and till that thank you very much.